Wait a minute. What happened to your face? I was acting like you and drank too much beer. Then I tripped and fell on the Yamanote platform. Oh my god. I'm kidding! फर्स्ट टाइम जब मैंने इस एनिमे को देखा था आई वॉज लाइक कम्प्लीटली शॉक्ड बाई लुकिंग एट इस एनिमेशन क्वालिटी। इस एनिमे का एक एक फ्रेम जो है ना वो एक यूनिक वॉलपेपर है। ऐसा लगता है कि किसी ने किसी वॉलपेपर को तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर ला के रख दिया है। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस एनिमेशन का, इस एनिमे का जो डायरेक्टर था वो था द ग्रेट मकोटो शिंकाई। मुझे तो उनके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू गाइस ऑल नो अबाउट द बजट ऑफ दिस एनिमे वाज ऑलमोस्ट 8.25 करोड़ रुपीस एंड फॉर हाउ मच मिनट? जस्ट फॉर 46 minutes. In animation studio, many people work. For example, many animator, director, the storyboard artist, compositor, editor and many people. तुम लोगों को कोई आइडिया भी नहीं है कि एक एक सेकंड बनाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। टुडे आई एम गोना शो यू दोज एफर्ट, क्योंकि आज मैं इसी एनिमे का एक सीन को क्रिएट करने जा रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने पहली बार इसे देखा था पहली बार, तब मैंने सिद्धांत ये कर ही लिया था कि किसी ना किसी दिन इस एनिमे का एक सीन मैं ज़रूर बनाऊंगा। नाउ टुडे इज द डे, और मेरे पास क्या है? 0 बजट, 0 पीपल एंड जस्ट मी एंड माई लैपटॉप एंड जस्ट अ पेन टैबलेट। This is not a graphic tablet by the way, this is just a pen tablet. So let's do it. ओके सो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड की जो रफ आउटलाइन है इसको बना लूँगा, और इसके लिए मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इलिप्टिक स्मॉल ब्रश की, क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी जो मेन डिटेल्स है इसके ऊपर नहीं है, हमारा मेन फोकस है ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर। सो लेट्स डू इट। सो आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद इस बोर्डिंग से दिखने वाला स्केच के ऊपर थोड़ी सी जान डालता है। इसके लिए हम सिंपली बेस कलर से शुरुआत करेंगे। हम सिंपली ग्रीन से शुरुआत करेंगे, ग्रीन, क्योंकि हमारा इस बैकग्राउंड का जो मेन थीम है ये थीम ही ग्रीन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस कलर। उसके बाद मैंने ऊपर का हिस्से में एक हाईलाइट्स ऐड किया, क्योंकि ऊपर का हिस्से से सनलाइट्स आ रहा है, तो इसके लिए मैं सिंपली एक सॉफ्ट राउंड ब्रश का यूज़ किया और एक लाइट कलर को चूज़ करके हाईलाइट्स को भर दिया। Then I'm gonna add some shadows on the water. So अब ये हमारा जो वाटर है इस वाटर का बेस होगा, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्लैट लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर कोई रिफ्लेक्शंस नहीं है, कोई रिपल्स नहीं है, तो इस वजह से कुछ अजीब लग रहा है। तो इसको हम सिंपली इसी राउंड से ब्रश का शेप चेंज करके डिफरेंट कलर चूज़ करके और डिफरेंट रिफ्लेक्शंस को दिमाग में रखते हुए इस काम को कंप्लीट करेंगे। लेट्स डू इट। इसके बाद सिमिलर टेक्निक को ही मैं यूज़ करूँगा रॉक्स को पेंटिंग करने के लिए। तो रॉक्स का जो बेस कलर और जो प्राइमरी सेट हुआ है इसको भी मैंने बना लिया है। इसके बाद मैं सिंपली इन रॉक्स के ऊपर जो हाईलाइटेड एरिया, इन एरियाज़ को मैं पेंट करूँगा। इसके लिए सिंपली एक लाइट कलर मैं चूज़ कर लूँगा एंड देन आई एम गोना पेंट इन द सिमिलर वे। मैंने रॉक्स के ऊपर एक पर्पल कलर का एक थोड़ा सा ग्रेडियंट टाइप टेक्सचर्स ऐड किया है जो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। इसके बाद मैं जो रॉक्स का जो डार्केस्ट एरिया, इन एरियाज के ऊपर काम करूंगा, और इन एरिया में एक्चुअली जो सेकेंडरी शैडो होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है। सो आई एम गोना मेक दोज शैडोज विद सम प्रीटी डार्क कलर। फाइनली रॉक्स का काम कंप्लीट हो चुका है और फाइनली कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा रॉक्स, जो कि इट्स ओके। इसके बाद हमें सिमिलर तरीके से ये जो पोल है इसको भी मैंने पेंट कर लिया है।
और जो ये ट्री ब्रांच है जो ऐसे ऊपर से आ रहा है, इसको भी मैंने पेंट कर लिया है। नेक्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन द लीव्स। अगर हम एक्चुअल सीन की बात करें तो यू कैन सी कि उन लोगों ने हर एक पत्ते को साफ साफ एक एक करके बनाया है, बट आई एम नॉट गोना डू इट, क्योंकि अगर मैं हर एक पत्ते को एक एक करके बनाने के लिए बैठ जाऊँ देन इट विल टेक ऑलमोस्ट अ मंथ ऑफ वर्क टू मेक दिस सीन। So to make these leaves for my background, I'm gonna use this brush. So now we finally complete our background drawing. But this is look like a simple image, क्योंकि इसमें कोई मोशन ही नहीं है, ना कोई रिपल्स का एनिमेशन है, ना पानी का फ्लो है, कुछ भी नहीं है। सो वी हैव टू ऐड दिस मोशंस। तो इसके लिए मैं सिंपली आफ्टर इफेक्ट में आ जाऊंगा। सो पहले तो मैं अपना जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लूंगा। Then I'm gonna fix the size and the position of this background. तो पानी का मूवमेंट और रिपल्स का जो मूवमेंट है इसको बनाने के लिए आई यूज द लूप फ्लो इफेक्ट। उसके बाद मैंने घंटों से जितना भी पानी का मूवमेंट है, जितना भी फ्लोइंग डायरेक्शन से इन सारे डायरेक्शन को ट्रेस किया एंड टोटल इसमें मैंने 12 लूप फ्लो इफेक्ट का यूज किया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड जब मैंने आफ्टर इफेक्ट के अंदर इतने सारे लूप फ्लो का अप्लाई करके जब मैंने उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया मीडिया एनकोडर के थ्रू, मेरा लैपटॉप अचानक से रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। एंड सबसे बुरी बात यह है कि मैंने उसको सेव करना भूल गया था। सो अब मुझे पूरा सारा का सारा एफर्ट फिर से करना होगा। सो लेट्स डू इट। एंड देन द रिजल्ट इज लुक्स लाइक दिस। So our background is ready. So now we have to add our character in this background. So character animation बनाने के लिए मैं यूज करने जा रहा हूँ Clip Studio Paint को with standard resolution and 24 fps. So I'm gonna start with the rough animation. So मेरा primary focus होगा structure and motion के ऊपर. So let's do it. सो हमने हमारा पहला जो फ्रेम है इसको ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट आई एम गोना ड्रॉ ऑल द फ्रेम्स अकॉर्डिंग टू द टाइम शीट। सो वी ड्रॉ आवर रफ एनिमेशन एंड इट्स लुक्स लाइक ओके। तो इसके बाद हमें अपना क्लीन आउटलाइन बनाना होगा एक डिफरेंट लेयर में। सो लेट्स डू इट क्विकली।
क्लीन आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद हमारा एनिमेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ अभी हमें इस एनिमेशन को कलर करना होगा। सो कलर भरने से पहले हमें सबसे पहले शैडोज और हाईलाइट वाले लाइंस को ड्रॉ कर लेना होगा, क्योंकि इसके बिना हम कौन से एरिया में शैडोज होगा, कौन से एरिया में हाईलाइट होगा, कौन सा बेस कलर होगा, इन सारी चीज़ों को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सो लेट वी डू इट क्विकली। सो शैडोज और हाईलाइट वाले आउटलाइंस को ड्रॉ करने के बाद अब हम हमारे कैरेक्टर को कलर से भर सकते हैं। तो हम सिंपली एक कलर चूज कर लेंगे और मैंने अपने कलर्स के अकॉर्डिंग एक पैलेट ऑलरेडी बना के रखा है, तो जल्दी से हम कलर से भर देते हैं। कलर से भरने के बाद हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरीके का दिख रहा है, which is pretty good. Now we have to composite our all of these things. So now it's time for compositing. So compositing में तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना है, बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। First of all, look at this video. सो देखा, जब सनलाइट जो है जब वाटर रिपल्स के ऊपर गिरता है तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा चमकता है, और चमकने से बहुत ज़्यादा शानदार से एक इफेक्ट क्रिएट होता है। तो इस इफेक्ट को मैं अपने बैकग्राउंड के ऊपर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है। तो मैंने क्या किया कि क्लिप्स टू पेंट के अंदर कुछ छोटे छोटे डॉट्स बनाए बहुत ज़्यादा रैंडमली विथ 2 फ्रेम्स इंटरवल, एंड देन मैंने उसको एक्सपोर्ट किया। फिर मैंने इन डॉट को आफ्टर इफेक्ट में टाइमलाइन के ऊपर लाइन बाय लाइन प्लेस किया। इसके बाद थोड़ा सा टाइम को एडजस्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का स्पार्कल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। बट these dots are not glowing, so we need to add some glow on it. इसके बाद हमने ग्लो के ऊपर एक कैमरा लेंस ब्लर अप्लाई किया, एंड देन आवर स्पार्कल्स आर लुक्स लाइक दिस। इसके बाद मैंने कुछ ग्रेडियंट्स अप्लाई किया फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस टू मैच द लाइटिंग, एंड उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया कलर के ऊपर, जैसे कि इस ट्री के ऊपर और वाटर के ऊपर, इस सारी चीज़ों के ऊपर कर्व्स के मदद से मैंने बहुत सारा एडजस्टमेंट किया कलर का, एंड देन आवर बैकग्राउंड इज फाइनली लुक्स लाइक दिस। इसके बाद है कैरेक्टर की बारी। तो कैरेक्टर का जितना भी फाइल्स है मैंने उनको सारे चीज़ों को मैंने आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लिया है, एंड देन बिना किसी एडजस्टमेंट के तुम्हें कैरेक्टर कुछ इस तरीके का दिखने के लिए मिलता है। बिना किसी एडजस्टमेंट के हमारा कैरेक्टर देख के लग रहा है कि मैंने एक बैकग्राउंड के ऊपर अपना कैरेक्टर को पेस्ट कर दिया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो कैरेक्टर उस एनवायरनमेंट में बिलोंग करता है। तो इसके लिए हमें बहुत सारा एडजस्टमेंट करना होगा, खासकर जो रिफ्लेक्टेड लाइट कैरेक्टर के ऊपर गिर रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना होगा, और शैडोज के ऊपर भी काम करना होगा। लेट्स डू इट क्विकली। जब मैं कंपोजिटिंग कर रहा था मुझे लगा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है जिस चीज़ को मुझे तुम लोगों को दिखाना चाहिए। तुम लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि कैरेक्टर की बाईं ओर से सनलाइट जो है वो डायरेक्टली उसके कंधों के ऊपर गिर रही है, लेकिन बाईं ओर तो पेड़ है, तो पेड़ों के पत्तों के बीच में से वो सनलाइट आके गिर रही है। तो इसके वजह से पेड़ों के पत्ते की जो छांव है वो छांव भी सीधा उसके कंधों के ऊपर होना चाहिए। सो लेट मी शो यू हाउ आई बिल्ड दिस शैडोज ऑन दिस कैरेक्टर। तो इसके लिए मैंने सिंपली फोटोशॉप के अंदर जो ब्रश को यूज करके मैंने पत्तों को बनाया था, उसी सेम ब्रश का यूज करके मैंने कुछ काले पत्ते बनाए।
फिर मैंने इस इमेज को आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट किया। नाउ ये पत्ते बनेंगे हमारे मेन पत्तों का जो शैडो है, वो वाला शैडो। सो मैंने सिंपली इसको हाईलाइट वाला वो जो कंधे का सेक्शन का जो हाईलाइटेड एरिया है उस एरिया के साथ क्लिप कर दिया, ताकि ऐसा लगे कि वो पत्तों का छांव सीधा इसके कंधों के ऊपर आके गिर रही है। एंड इट्स लुक्स लाइक दिस। इसके बाद घंटों से एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनली हमारा एनिमेशन जाके तैयार हो चुका है। अब जाकर आप लोगों को जरूर ये चीज पता चल गया होगा कि एक सिंगल सेकंड के लिए कितना ज्यादा मेहनत लगता है। एनीमे देखना तो बहुत ज्यादा मजेदार होता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू क्रिएट इट्स वन ऑफ इट्स सीन, इट्स टू मच एफर्ट फॉर अ सिंगल पर्सन। इमेजिन उन एनिमेस के बारे में जिनमें बहुत सारा एपिसोड रहता है, फॉर एग्जाम्पल हजारों एपिसोड, फॉर एग्जाम्पल द वन पीस, उसमें कितना ज्यादा एफर्ट लगा होगा टू क्रिएट द ऑल ऑफ दिस एपिसोड। सो दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो एंड माय इंटेंशन वाज कि तुम लोगों को दिखाना कि द एफर्ट बिहाइंड वन सिंगल फ्रेम। बाय द वे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अपने खुद का एक एनिमेशन क्लिप के ऊपर काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल माई ओन कैरेक्टर, माई ओन एनवायरमेंट, माई ओन ड्राइंग्स, everything जो होगा सब कुछ मेरा होगा। This is going to be almost a 3-minute or 4-minute clips of animation. So don't forget to subscribe. If you miss it, you will miss a huge thing from me. तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।